सो हाय गाइस, आज हमारे साथ है सुजय और सुजय हमारे एनरोल एजेंट एंड क्विक बुक्स दोनों के स्टूडेंट है। एंड रिसेंटली सुजय ने उनके एनरोल एजेंट का पार्ट 1 एंड पार्ट 3 दोनों क्लियर कर लिया है। सो लेट्स आस्क हाउ वाज हिज जर्नी विद अस टिल नाउ एंड लेट्स सी व्हाट ही सेज। सो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरव्यू विद हिम। सो हाय सुजय, हाउ आर यू? Hi, ma'am. I am very well. What about you? आई एम गुड टू। सो सुजय, कैसा फील हो रहा है? ये के दो पार्ट क्लियर कर लिए, अब सिर्फ एक ही बच रहा है। सो वेरी सून यू विल बी एनरोल एजेंट सुजय। सो हाउ डू फील? Yes, yes. I am feeling very happy right now, ma'am. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को जब मैं इस यूएस टैक्सेशन में एनरोल्ड एजेंट करने का सोचा, मेरे को बहुत हेजिटेशन लगता था कि इसको कैसे करे, इजी होगा या टफ होगा। लेकिन बाद में मैंने गूगल में ऐसे सर्च किया कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन अच्छी से प्रोवाइड कर रही है। आपका एकेपीएस का नाम सामने आया, मैंने एनरोल किया। अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अभी अभी पार्ट 1 भी क्लियर कर चुका हूँ और पार्ट 3 भी अभी अगस्त 6 को रिसेंटली क्रैक किया है। तो डू यू थिंक सुजय कि जैसे जैसे हम एक एक एग्जाम को क्लियर करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता रहता है? जरूर जरूर। 100% मैम। मेरे को पार्ट 1 में बहुत डर लगता था कि कैसा होगा, कहीं फेल नहीं हो जाऊं मैं, ऐसा लगता था। जब हम्म। पार्ट 1 क्रैक करके आया, मैं पार्ट 3 को जब देने गया, बहुत कॉन्फिडेंस रहता था मेरे साथ। ठीक है। अगर सुजय, अब मैं आपसे आगे पूछूं कि कि हमारी जो एक एनरोल एजेंट एक प्रोफेशनल जर्नी है, वहां पे हम एक प्रोफेशनल कोर्स को पढ़ते हैं और एक ओवरऑल एक ही प्रोफेशनल जर्नी है। डू यू रियली थिंक कि इस जर्नी के अंदर हमारा एक सबसे बड़ा पार्ट होता है एक पर्सन के लिए, एक मेंटोर का होना, एक प्रॉपर गाइडेंस का मिलना? डू यू थिंक कि एक प्रोफेशनल कोर्स की जर्नी के अंदर शमी सर की मेंटोरशिप का आपको काफी ज्यादा सपोर्ट रहा टू क्लियर योर एग्जाम्स? हाँ, श्योरली यस मैम, इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। जब हमारा जब बीकॉम एग्जाम होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसा ही चल जाता है। ये जो इंटरनेशनल एग्जाम होता है ना मैम, ये बहुत हमें एक मेंटर की जरूरत होती है। क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता होता उसमें। उसमें एक मेंटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें उसका पैटर्न समझ में नहीं आता, उसका थोड़ा सा पढ़ने में भी दिक्कत आती है। एक पर्सनल मेंटर होना तो बहुत अच्छा होता है। शम्मी सर के होने से बहुत हेल्प मिला मेरे दैट्स नाइस। अगर मैं आपसे आपका प्रोमेटिक सेंटर का ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछना चाहूँ कि आपका प्रोमेटिक सेंटर का क्या एक्सपीरियंस रहा, जिससे हमारे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो ये का एग्जाम देने जाएंगे, सो आप अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? प्रो मैट्रिक का अगर बात करूँ तो मैं बहुत पहले हेजिटेट था, क्योंकि जब मैं पार्ट 1 देने जा रहा था, मैं 2025 2026 का विंडो जब अभी भी खुला था, एक भी सेंटर अवेलेबल नहीं थे। मैं इधर कर्नाटक से हूं ना, मेरे को हैदराबाद जाना पड़ा पार्ट 1 के लिए। बेंगलोर में अवेलेबल ही नहीं था सेंटर। पार्ट 1 क्लियर करके हैदराबाद से आया, पार्ट 3 का तैयारी करने लगा। फिर बेंगलुरु में प्रो मैट्रिक ओपन हुआ, तो अभी बहुत देर से अवेलेबल हो रहे हैं। वहाँ पर सुविधा भी बहुत अच्छा मिलता है, ऐसे कोई बात नहीं कि अच्छा चलता है उधर सब कुछ। तो डू यू रियली थिंक कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं, सो हमारे यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी है ऑफ द फंडामेंटल लेक्चर्स, हम सबसे पहले स्टूडेंट को उनके फंडामेंटल्स को क्लियर करवाते हैं। डू यू रियली थिंक कि वो जो फंडामेंटल सेशंस थे वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे एज अ प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट के लिए? वो आपके बेसिक्स को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे? 100%, 100% मैम। वो क्या है ना, आप जब सीधा सीधा बुक में कूदोगे या सीधा करिकुलम में कूदोगे, आपको कुछ भी नहीं पता चलता। आपको सब बेसिक फंडामेंटल जो पिलर होते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। वो फंडामेंटल जो 40 आवर्स लगता है, मेरे को अभी याद नहीं है, मैंने उसको 2 बार 3 बार देखा था। 40 आवर्स का जो फंडामेंटल है ना लेक्चर्स पार्ट 1, वो बहुत जरूरी है पार्ट 1 क्लियर करने के लिए, क्योंकि सब बेसिक क्वेश्चन से आते हैं रियल एग्जाम एग्जाम में भी, इसलिए फंडामेंटल्स बहुत जरूरी ओके। सो व्हाट यू थिंक कि जब भी हम स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले उनके मॉक टेस्ट जो कंडक्ट करते हैं, डू यू रियली थिंक कि वो मॉक टेस्ट काफी ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं रियल एग्जाम को क्लियर करने के लिए? बिकॉज जनरली हमारे है। या मॉक टेस्ट काफी लिटिल बिट डिफिकल्ट होते हैं, मोर देन द रियल एग्जाम। सो व्हाट डू यू वांट टू से ओवर दैट?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम। जो मॉक टेस्ट आपका एकेपीएस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराता है ना, वो हमें बहुत ये ऐसा हेल्प मिलता है कि जो रियल वर्ल्ड एग्जाम का वो एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। जब हम घर में बैठ के देते हैं ना मॉक टेस्ट, वो एक रियल वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। वो बहुत हेल्पफुल होता है हमें रियल एग्जाम में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। मैं अगर एक हमारा जो आगे बढ़ रहे हैं ना उस बच्चों लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ, एकेपीएस का मार्क टेस्ट है ना वो बियॉन्ड द लेवल है, उतना टफ नहीं आता एग्जाम में। लेकिन बहुत अच्छा सा सब कवर किया हुआ है उस। You know what's the main thing is, ये मैं मेरे ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट को बोलती हूँ, बिकॉज वी कंडक्ट लिटिल हार्ड मॉक टेस्ट, क्योंकि अगर हमारे एग्जाम में स्टूडेंट को टफ आ रहा है, स्टिल दे कैन पास, अगर वो हमारे मॉक टेस्ट क्लियर करके जा रहे हैं तो। और इफ एग्जाम में इजी आ रहा है, स्टिल दे कैन पास। सो we always want to get that, you know, one time pass student, so that's our main motive, and that's why we conduct little hard mock test. Okay, no यस worries. यस। अगर मैं यहाँ पे आपसे एक और चीज पूछूं, जैसे हम मार्केट में कभी भी कुछ भी खरीदने जाते हैं, यू नो, सो हमसे वहां पे काफी सारे प्रोमिस किए जाते हैं कि आपको इसके ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ये प्रोज है, ये कॉन्स है। जब आप हमारे पास बात करना स्टार्ट हुए थे, हमने भी आपसे काफी सारे प्रोमिस करे थे कि आपको यहाँ पे लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड बैकअप्स मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे, एंड टू एंड सपोर्ट, स्टडी प्लान, लाइक अ लॉट ऑफ प्रॉमिसेस। डू यू थिंक कि जो जो प्रॉमिस हमने करा था वो एक एक प्रॉमिस हम आपके साथ फुलफिल कर पाए? या मैम, इसके बारे में मैं कहूँ तो ये आपने जो हमें पहले वो ब्रोशर था ना उसमें जब मेंटरशिप का था ना, वो जो आपने जो जो बोला उसको मेरे को तो प्रोवाइड किया है, बहुत अच्छा सा चल रहा है अभी पढ़ाई। थैंक यू सो मच। अगर मैं क्विक बुक्स के लिए आपसे पूछूं, लाइक आपका क्विक बुक्स भी क्लियर है, राइट? तो मैं क्लियर है अगर अब क्लियर। आपसे क्विक बुक्स के लिए बात करूं, क्विक बुक्स एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर सीखते हैं, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल भी ट्रेनिंग लेते हैं और हम थ्योरेटिकल भी ट्रेनिंग लेते हैं। डू यू थिंक कि यहाँ पे आपको मैम के सपोर्ट से प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों ट्रेनिंग बहुत ही अप टू द मार्क प्रोवाइड? यस मैम, 100% उसमें कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं। मैं मेरे को थोड़ा सा क्विक बुक में लॉगिन का इश्यू भी हुआ, थोड़ा सा वो यूएस का रहता है ना उसको भी मैंने मैम को कांटेक्ट किए, मैसेज करके उसको भी ठीक करवा लिया। मेरा दोस्त भी है, वो भी मेरे को बहुत मदद किया उन्होंने। बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार मेरे को क्विक बुक एग्जाम देने के लिए भी थोड़ा सा हेजिटेट हुआ मैं। फिर 2.5 साल करके मैम का जो मैम एक लगता है ये 140 पेजेस का एक पीडीएफ है, सब उसमें प्रिसाइसली सब क्वेश्चंस रहता है। उसको रिवीजन करने के बाद एलएमएस में क्वेश्चन करने के बाद एग्जाम दिया, वो भी क्लियर हुआ। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा चल रहा इन शॉर्ट, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका एक एक डाउट ऑन द टाइमली बेसिस रिजॉल्व हो रहे थे, राइट? है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपसे एक और चीज पूछूं, लाइक आपके ईए के मेंटोर शमी सर हैं, आपके क्विक बुक्स के मेंटोर अमन मैम है। डू यू थिंक कि आपके दोनों ही मेंटोर्स ने आपके करियर को, आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स प्रोवाइड करें? या मैम, 100% इसमें कोई डाउट नहीं। ओके। एंड द अदर थिंग इज कि जैसे कि हमारी क्लासेस वर्चुअल होती है, डू यू थिंक कि जो पर्सनल कनेक्टिविटी होती है थ्रू आउट द क्लास, वो आपकी दोनों ही क्लासेस में रही, चाहे वो ईए की क्लास थी, चाहे वो क्विक बुक्स की क्लास थी? या मैम, ये के पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बात करूँ तो जब एक होता है ना मैम, कोई एग्जाम देने से पहले कोई हमसे हमारा टीचर बात करे तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट महसूस होता है। ऐसा ही मेरे को मार्क टेस्ट में सब अच्छे से मैंने स्कोर किया, फिर भी मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लेके शमी सर को मैंने भेजा मेल में। वो दूसरे दिन मेरे को कॉल करके बात करके, अच्छा बेटा ऐसे एग्जाम के देने के लिए जाओ ऐसा करके बोले। फिर मैंने जाया, एग्जाम क्लियर करके आ गया। दोनों ही मेंटर बहुत अच्छे। ठीक है। इन लास्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप आपके मेंटोर्स को आपकी तरफ से कुछ प्यारा सा मैसेज देना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे, तो आप क्या कहना चाहोगे? अगर मैं अपने मेंटर्स को एक मैसेज देना चाहूँ तो वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। स्टूडेंट को जो हार्डशिप महसूस होते हैं ना स्टूडेंट को, उसको ओवरकम करने में बहुत अच्छा हेल्प कर रहे हैं।
ऐसे ही आगे मेरे जैसे स्टूडेंट को हेल्प करते रहे, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। Thank you so much, Sujay, for your loveliest feedback, and thank you so much for the prettiest words. You know, your time is very precious, and I hope कि अब आप जल्दी से ये का एक और पार्ट क्लियर करो, like part 2 is left, and जल्दी से enroll agent सुजय बन जाओ. Then हम एक और interview conduct करेंगे. That day you will be not just a student, you will be professional, and you have या achieved your dream. So I'm wishing you all the very best. We as a team are थैंक यू। always there for you. For any query, you can contact any of us, and we will be always there to make sure that you just get out of it as soon as possible. Thank you so much for your precious ठीक है। time, Swanak.